स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बी फार्म का न्यू सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हम सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सेकेंड सेमेस्टर में है, हमारे थर्ड सेमेस्टर में है और हमारे फोर्थ सेमेस्टर में भी है। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमको हमारे सेमेस्टर से पता चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि हमारे सिलेबस में स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन से, हमारे सिलेबस में स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन से, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर पढ़ रहे हैं, ये आखिर किसके बारे में पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, आया कहाँ से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री होती है। अब कार्बन इतना स्पेशल है क्यों, हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स भी तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये कार्बन ही क्यों। तो ठीक है, पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोल। ठीक है, बेसिक नॉर्मल हम इन जनरल लैंग्वेज में बोलें तो कोल मतलब कोयला, ब्लैक कलर का होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है ये जानते हैं। कार्बन है एक केमिकल एलिमेंट जिसका सिंबल सारे एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट किसी ना किसी सिंबल से डिनोट होते हैं। अच्छे स्टडी के लिए इजी मतलब डिनोट होता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो कार्बन जो डिनोट होता है वो लेटर सी से डिनोट होता है। कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पर आता है। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और उसकी वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है ये आगे भी हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इन जनरल टेट्रा मतलब हमें पता होता है 4 होता है, ऑब्वियस सी बात है, और वैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी डिनोट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है, हम सबको ये पता है, इसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। और ऑर्गेनिक हमारे सेकंड, जैसा कि मैंने पहले बताया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे कि मिनरल्स और गैसेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन के बारे में और आगे चलते हैं। तो कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी कभी ये डेफिनेशन आ जाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग। कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद से कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। लॉन्ग चेन मीन्स ऐसे ऐसे करके कार्बन एक दूसरे से ही जुड़कर न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये जानते हैं कि आया कहाँ से, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले 1815 में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। उनका क्या मानना था, इससे पहले ये था कि बेसिकली हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बर्जीलियस का क्या कहना था, जो हमारे ये साइंटिस्ट थे 1815 में ये बोले कि प्रपोज दैट अ वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब वाइटल फोर्स, ठीक है, वाइटल मतलब एसेंशियल, जैसा कि हम इन जनरल बोलते हैं लैंग्वेज में, वाइटल मतलब एसेंशियल। ये एक ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन कैसे रहा है, इसके लिए हमें वाइटल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है,
इसका मतलब अभी तक हमें ये नहीं पता चला है बन कैसे रहा है, बस ये है इन जनरल इन्होंने बता दिया कि वाइटल फोर्स के थ्रू हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फॉर्मेशन हो रही है। अब इन्हीं के स्टूडेंट होता है ना कि हाँ ठीक है, टीचर को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, तो इसी तरह इनके स्टूडेंट आए वोलर, जो ये 1828 में हमारे वोलर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया। बस फॉर्म कैसे किया, एक नॉर्मल सा रीअरेंजमेंट कराकर। देखिए हीट दिए उन्होंने, क्या किया लैब में, बेसिकली अमोनियम साइनेट का ये फॉर्मूला है NH4CNO, ठीक है। NH4CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर इन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब वो किसी भी पल जैसे होता है ना ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर कुछ और फॉर्म कर लेता है, तो स्टेबल नहीं होने के कारण बस हीट मिलने से यूरिया फॉर्म हो गया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला CONH2 ट्वाइस भी लिख सकते हैं आप लोग। यूरिया फॉर्म हुआ यानी ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये एक इनिशियल मतलब इनिशिएशन होता है, कहीं से भी हम किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत लगता है। जैसे बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला होगा कि अच्छा ठीक है हम अब बी फार्म में एडमिशन लेंगे, आगे हम अपना जो भी जॉब है, DI बनने का ड्रीम होता है, किसी का R&D डिपार्टमेंट में जाने का ड्रीम होता है। ठीक उसी तरह एक लैब में एक कंपाउंड, एक यूरिया बनने से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने से और भी साइंटिस्ट लोगों को मोटिवेशन मिलता गया। तो एक कंपाउंड बनने के बाद कई सारे साइंटिस्ट हैं, अब उनके बारे में पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह रहे हैं, अगर इंटरेस्ट होगा तो हम आगे वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से अब क्या हुआ, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गया और कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन के बारे में कुछ तो हमें नॉलेज हो ही गया है कि कार्बन होता क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, ये एक नॉन मेटलिक कंपाउंड है। हमें ये पता करना है कि अच्छा ये बॉन्ड कैसे कैसे बनाता है, किस तरह हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के अलग अलग फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर शो होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, क्या क्या कार्बन के साथ एटम अटैच हैं, और इसमें कनेक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, C2H6O, यहाँ क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ 2 कार्बन के एटम हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, C3H6, यानी यहाँ पर 3 कार्बन के एटम हैं और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस एक साइंटिस्ट का नाम था, जैसा कि हम 11th-12th में पढ़कर आ चुके हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। लुईस स्ट्रक्चर में क्या शो करते हैं, इसमें हमें एटम के बारे में तो पता चलता है, बॉन्ड के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक, इसके बारे में भी आगे हम और अच्छी तरीके से इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, कितने एटम हो गए, इन टोटल 2 कार्बन के एटम हो गए जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो है, ये लाइन जो हमारी है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना होता है इन टोटल, ये एक यहाँ से बना रहा है बॉन्ड, एक यहाँ से बना रहा है, 2 तो यूज़ हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के पास हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बचते हैं।
तो 2-2 करके ये एक लोन पेयर बना लेता है। पेयर मतलब ऑब्वियस ही बात होती है कि कोई अकेला नहीं, सिंगल नहीं होगा, पेयर में होगा, तो हम यहाँ पर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, वैलेंसी 6 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो हम अगर इन जनरल जो सेल का फॉर्मूला होता है KLMN, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं या 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो 2 और 6, यानी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जो कि लोन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लोन पेयर कितने हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, 2 लोन पेयर बन रहे हैं। तो हमारे लुईस स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, इसका देख लेते हैं इसमें क्या क्या शो होता है। कंडेंस्ड फार्मूला में हमारा शो होता है सारे एटम्स और उनकी कनेक्टिविटी, यानी एटम किससे कनेक्ट हुए हैं। इसमें हम बॉन्ड बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं करते और लोन पेयर भी रिप्रेजेंट नहीं होता है। बॉन्ड मतलब ये जो ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं, लोन पेयर मतलब ये जो हम इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल CH3 CH2 OH, ये एक कंडेंस्ड वे में स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली आपको हर जगह ये वाले स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और कई सारे जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, बहुत लॉन्ग रिएक्शंस होते हैं, तो ईज़िली इसको रिप्रेजेंटेशन में ईज़िली यूज़ किया जाता है। अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है। बेसिकली हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है ही। नेक्स्ट क्या है, हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, मतलब अदर देन कार्बन है तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है। हेटेरो एटम्स मतलब ऑक्सीजन हो गए हमारे, हाइड्रोजन हो गए, अगर सिलिकॉन जुड़ा है तो सिलिकॉन हो गए। जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए OH को हम अलग से डिनोट किए हुए हैं, CHO इसको भी अलग से डिनोट किए हुए। ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमें पता भी है और आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में और इन डिटेल में कि और क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न क्या होता है, ये जो हम ऐसे 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 बना रहे हैं इसी को जिगजैग वे बोलते हैं। ये क्या है, हमारा जिगजैग वे है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड बेसिकली भी हम यही करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं अगर हम ऐसे फार्मूला भी लिखें, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 3 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिसमें कि एक सिंगल जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी अगर हुए तो वो पाई बॉन्ड हो गए। जैसे इसमें एक सिंगल है तो सिग्मा है और ये दोनों ही यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर इन टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। और यहाँ जिगजैग पैटर्न में भी देखिए, यहाँ जो हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 CH2 OH। OH यहाँ एल्कोहलिक ग्रुप है और हमारे यहाँ हेटेरो एटम भी है ये, तो इसको हमें बेसिकली लिख कर डिनोट करना होगा। तो कितना कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, और लास्ट में 3rd कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो 3 कार्बन यहाँ भी अटैच है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। यहाँ इसके साथ CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप डिनोट करना है हमें। तो कैसे होगा, 1 2 3। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, तो हमें CHO का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। CHO एक क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
जिसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और H। तो बेसिकली यहाँ हमने C को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है और इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया है। H को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ओनली C बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करना है और H को हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि इस वाले कार्बन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हमारे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जो कि है क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।